फेरीपोरा इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। अब तक सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन अब भी जारी है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि आज 2 अलग अलग ऑपरेशंस में सुरक्षा बल अब तक 5 आतंकियों को ढेर कर चुके हैं और अब भी यह ऑपरेशन जारी है। शोपिया इलाके में कुछ और आतंकी छिपे होने की आशंका के तहत यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उस पर भी काबू पाया जा सके। देखिए, कल पुंछ में हमारे 5 जवानों की शहादत के बाद से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को तेज कर दिया और देखिए सफलता भी हाथ लगी है। 5 आतंकियों को अब तक ढेर किया जा चुका है। 3 आतंकी टीआरएफ के बताए जा रहे हैं। बाकी मारे गए 2 आतंकियों की अभी पहचान होना बाकी है। जिन 3 टीआरएफ आतंकियों को सुबह मार गिराया गया था, उसमें से एक आतंकी की पहचान मुख्तार शाह के रूप में हुई। मुख्तार शाह ने श्रीनगर में वीरेंद्र पासवान की हत्या की थी। वीरेंद्र पासवान श्रीनगर में चाट की दुकान चलाते थे। कल जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से एनकाउंटर में हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए, ताजा अपडेट के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आसिफ कुरैशी और अजय बाचलो, 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। लेकिन पहले अपडेट के लिए मैं आसिफ आपका रुख करूंगी क्योंकि एनकाउंटर अब भी हो रहा है और 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। बिल्कुल शिरीन, देखिए आज सुबह से शोपियां जिले में अकेले 5 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। पहले तुलनार में 3 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, तो अब जो दूसरी मुठभेड़ फेरीपुरा में चल रही है, यहाँ पे अभी तक 2 मिलिटेंट्स को मारा गया है। सुरक्षा बलों के पास जो जानकारी थी वो 2 से 3 मिलिटेंट्स की फेरीपुरा में भी होने की थी, जिसके बाद यहाँ पे अभियान चलाया गया था और अब से थोड़ी देर पहले दूसरे मिलिटेंट को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो कुल 5 मिलिटेंट आज सुबह से, जबकि पिछले 36 घंटे में देखे तो कश्मीर घाटी में 7 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और इनमें 2 ऐसे मिलिटेंट हैं जो सिविलियन किलिंग्स में शामिल है। इनमें से एक इम्तियाज जो था वो बांडीपुरा में रहने वाला था और हाजन में हुई एक टैक्सी चालक की हत्या में शामिल था, जबकि मुख्तार शाह के बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने कहा है कि उसका हाथ बिहार के हॉकर जो थे वीरेंद्र पासवान, उसकी हत्या में था। इसी के साथ साथ जो सुरक्षा बलों के ऑपरेशन है ना सिर्फ मिलिट्री लेवल पे यानी एनकाउंटर के लेवल पे चल रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ एनआईए की रेड भी जारी है और 16 जगहों पर एनआईए की रेड, खासतौर पर टीआरएफ और आईएसआईएस से जुड़े हुए जो खुफिया ठिकाने हैं उनकी तलाश में किए जा रहे हैं, क्योंकि माना यही जा रहा है कि यही वो 2 संगठन हैं जो आम नागरिकों की हत्याओं के पीछे हैं और इसीलिए जो एनकाउंटर के साथ साथ एनआईए की रेड्स का काम भी सुबह से जारी है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि जिस तरीके से एक बार फिर से मिलिटेंसी का ग्राफ कश्मीर घाटी में बढ़ने लगा था, उस पर लगाम लगाने के लिए इस तरीके के ऑपरेशंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए आने वाले दिनों में जो सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट यानी के खिलाफ एनकाउंटर्स और इसके अलावा एनआईए की तरफ से भी छापेमारी जारी होगी ताकि दोहरी मार जो है मिलिटेंसी पर की जाए, जहां एक तरफ एनकाउंटर करके सक्रिय मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए, वहीं उनके समर्थकों पर एनआईए का शिकंजा कसा जाए। बिल्कुल, तो देखिए चौतरफा घेराबंदी है आतंकियों की और लगातार इन ऑपरेशंस में सफलता भी हाथ लग रही है। मेरे साथ अजय बाचलू भी जुड़े हुए हैं। अजय, कल ही 5 जवान हमारे शहीद हुए इन आतंकियों को सबक सिखाकर, इनको ढेर करके। आज भी इस ऑपरेशंस को लगातार चलाया जा रहा है और एक तरफ एनआईए की रेड भी है तो दूसरी तरफ इन ऑपरेशंस में आतंकियों को ढेर भी किया जा रहा है। आपके पास और क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको डेरा की गली जहां पर सोमवार सुबह से ये ऑपरेशन चल रहा है वो दिखा दूं। मेरे ठीक दाईं तरफ जो है शिरीन, ये डेरा की गली का इलाका है जहां पिछले 24 घंटे से अधिक समय से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यही वो इलाका है जहां सोमवार सुबह सुरक्षा बलों की जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी इस इलाके में छिपे हैं, जिसके बाद यहाँ पर एक सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया गया, जिसके दौरान आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। यहाँ ये बताना जरूरी है क्योंकि आतंक पर जिस तरह से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लगाम लग रही है, वहीं दूसरी तरफ एलओसी, जिस इलाके में मैं खड़ा हूं, जो आप सामने पहाड़ की चोटियां देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे, इसके साथ में ही एलओसी का इलाका है, बालाकोट का इलाका है, जहां से आतंकवादी, पाकिस्तान के जो समर्थित आतंकवादी है, वो बर्फ गिरने से पहले इस जो डेरा की गली है इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि बर्फ गिरने के बाद यहाँ सारे पास बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में
आतंकियों का इस तरफ आना मुश्किल हो जाता है। तो ये वो इलाका है जहां से आतंकी आ रहे थे और मेरी बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो ये वो शुपैया का ठीक है अजय, रास्ता मैं है आपके पास फिर से लौटूंगी। शुपैया आप में पूरी उस जगह की जानकारी दे रहे थे क्योंकि लगातार यहाँ पर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। मैं और अपडेट्स के लिए आपका फिर से रुक करूंगी। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया, आसिफ और साथी अजय हमारे साथ जुड़े हुए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।